हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं आपके सेकंड कोर पेपर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की यूनिट 4 कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जिसमें आपको कास्ट इन पॉलिटिक्स को कवर करना है एंड द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट को कवर करना है, जिसमें आपको कवर करना है इंटरसेक्शनलिटी ऑफ कास्ट, क्लास एंड जेंडर, रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज। इस यूनिट में से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, क्या एक बेसिक आइडिया रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, किस थीम पर किस टॉपिक पर क्वेश्चंस को पूछा गया है, आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे एवं समझ पाएंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी क्वेश्चंस की आंसर देने की प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चंस को जवाब देने का प्रयास करें। ये वीडियो हिंदी मीडियम एंड एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपकी यूनिट 4 है जिसमें आपको कास्ट एंड पॉलिटिक्स को कवर करना है, इसके अंदर बेसिकली आपको पढ़ना है कि आखिरकार कास्ट इन पॉलिटिक्स है क्या, कैसे जो कास्ट है वो अफेक्ट करती है पॉलिटिक्स को, एंड उसके बाद आपको कवर करना है कि कैसे पॉलिटिक्स जो है अफेक्ट करती है कास्ट को, जिसको बेसिकली पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट कहा जाता है। तो ये टॉपिक बेसिकली आपको यहाँ पर कवर करना है। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। सो देखिए, क्वेश्चंस को देखने से पहले आइए एक बार देखते हैं कि आखिरकार जो इंडियन कास्ट सिस्टम है वो है क्या, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो देखिए, ये जो इंडियन कास्ट सिस्टम है ये बड़ा ही हिरार्किकल डिवीज़न है सोसाइटी का, जो कि पूरी तरह बेस्ड है बर्थ पर, रिचुअल पर, प्योरिटी पर एंड ग्रुप आइडेंटिटी पर, जिसमें जो ग्रुप आइडेंटिटी है, जो स्टेटस है एंड जो ऑक्यूपेशनल राइट्स हैं वो इनहेरेंट होते हैं। ठीक है, ये जो है एक तरीके से क्लोज सिस्टम है। एंडोगोमी है इसके अंदर। एंडोगेमी का मतलब होता है मैरिज विद कास्ट। इसमें यहाँ तक ये प्रावधान है कि लोग जो हैं अपनी कास्ट के अंदर ही मैरिज जो हैं करते हैं। ये जो है स्पेसिफिक राइट्स या फिर प्रिविलेजेस का कंसेप्ट है। रिलीजियस डिसेबिलिटीज, ऑक्यूपेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ग्रुप्स, जिसमें जाति आप कह सकते हैं, ये जो है इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंडियन कास्ट सिस्टम का। ये जो है इंटीग्रल एस्पेक्ट है सोशियो इकोनॉमिक लाइफ का। हर एक इंडिविजुअल की जो लाइफ है, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ जो है उसका ये जो है एक इंटीग्रल पार्ट है। अब देखिए, अगर हम कास्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट को किस प्रकार नेग्लेक्ट किया जाता है, सो आप देख सकते हैं जो हमारा प्रीएम्बल है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, उसमें एक बात कही गई है कि सिक्योर सोशल जस्टिस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, एश्योरिंग डिग्निटी टू ईच इंडिविजुअल, जो कि पूरी तरह नेग्लेक्ट करता है कास्ट को। देन आर्टिकल 17 की बात करें जो कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड पनिशेबल की बात करता है। आर्टिकल 14 की बात करें जो कि बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की। आर्टिकल 15 की बात करें जो कि बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, फ्री एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। अगर हम आर्टिकल 19(1) की बात करें जो कि फ्रीडम टू ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस की बात करता है। आर्टिकल 15 के 4th पार्ट की बात करें जो कि बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और फॉर SC और ST। तो देखिए, ऐसे काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं, जो कि पूरी तरह जो कास्ट है उसको नेग्लेक्ट करता है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। 2014 में पूछा है हाउ हैज बैकवर्ड कास्ट मोबिलाइजेशन अफेक्टेड इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए, जो बैकवर्ड कास्ट मोबिलाइजेशन हुआ उसने किस प्रकार अफेक्ट किया इंडियन पॉलिटिक्स को, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। 2015 में पूछा है कास्ट हैज इमर्ज्ड एज डोमिनिएंट फैक्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1990s।
देखिए जो कास्ट है वो एक इमर्ज हुआ है डोमिनेंट फैक्टर की तरह इंडियन पॉलिटिक्स में आफ्टर 1990s। एक्सप्लेन द इंटरेक्शन ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट। इसमें आपको जो इंटरेक्शन ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट पर लाइट डालते हुए। देन 2016 में पूछा है व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। आप पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट से क्या समझते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे अफेक्ट करता है कास्ट को, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। डिस्कस द चेंजिंग रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। जो चेंजिंग रोल है कास्ट का इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर वो आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। 2017 में पूछा है क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए बताना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है कास्ट का इंडियन पॉलिटिक्स में, कैसे कास्ट ने अफेक्ट किया है इंडियन पॉलिटिक्स को, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। 2018 में पूछा है द पोस्ट मंडल एरा हैज विटनेस्ड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए जो पोस्ट मंडल एरा है वो विटनेस है इस बात का कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स में, ये आपको डिस्कस करना है। 2019 में पूछा है एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स इन द लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की आपको जो है यहाँ पर कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स को डिस्कस करना है, क्या उसका इन्फ्लुएंस पड़ा है इन द लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 2020 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है क्योंकि असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन आपका करा दिया गया था। 2021 में प्रश्न है जो कि आपका ओबी क्वेश्चन पेपर के अंदर रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज विद स्पेशल रेफरेंस टू ईदर बैकवर्ड क्लासेस और वीमेन। आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए बताना है जो इंडियाज अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज हैं वो क्या हैं, विद द स्पेशल रेफरेंस टू ईदर बैकवर्ड क्लासेस और वीमेन। इनके कॉन्टेक्स्ट में आपको ये अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज को डिस्कस करना है। नॉट जो पूछा गया है वो पूछा है दलित पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब देखिए बात करते हैं कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स या फिर हाउ कास्ट अफेक्टेड पॉलिटिक्स। जो कास्ट है वो किस प्रकार अफेक्ट करती है पॉलिटिक्स को। अब देखिए इसको हम डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली तीन मेजर, आप कह सकते हैं थ्री मेजर फेजेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट फेज रहा है कास्ट इन पॉलिटिक्स का वो रहा है 1885 से लेकर 1960s तक, जिसमें अपर कास्ट का दबदबा रहा। जो अपर कास्ट है वो प्रोवाइडेड करती थी पॉलिटिकल लीडरशिप को, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड फेज आपका जो सेकंड फेज हुआ है कास्ट इन पॉलिटिक्स का वो है 1960s से लेकर 1990s तक, जिसमें डोमिनेंस रहा है मिडल एंड बैकवर्ड कास्ट का, जिसमें आप ओबीसीज इन पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं। देन जो थर्ड फेज रहा है वो रहा है 1980s से लेकर जो अभी तक है, जिसमें राइज हुआ है दलित कास्ट पॉलिटिक्स का। सो ये तीन फेजेस हैं जिसमें हम इंडियन जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। देन अगर हम कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स की बात कर ही रहे हैं तो कैसे ये अफेक्ट होती है, कैसे कास्ट जो है अफेक्ट करता है। सो देखिए जो मंडल कमीशन था जो कि अर्ली 90s में जो है आपको देखने को मिला, ठीक है। मंडल कमीशन जो है इम्प्लीमेंटेशन फॉर द चेंज कास्ट डायनेमिक्स इन पॉलिटिक्स। जो मंडल कमीशन था जब वो इम्प्लीमेंट हुआ तो उसने पूरी तरह जो कास्ट डायनेमिक्स था उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, जिसमें रिजर्वेशन बिकेम इंस्ट्रूमेंट फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ वोट्स अराउंड कास्ट लाइंस, जिसमें शार्पनिंग हुआ कास्ट आइडेंटिटी का, जिसमें राइज हुई कास्ट बेस्ड पार्टीज। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें जैसे कि आरजेडी, LISP, RLSP बिहार में, SP, BSP अपना दल, RLD एटसेट्रा उत्तर प्रदेश में। अगर हम JDS की बात करें जो कि कर्नाटक में एक जो है उभर कर आई पार्टी, ठीक है। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है मंडल कमीशन इम्प्लीमेंटेशन फर्दर चेंज द कास्ट डायनेमिक्स इन पॉलिटिक्स के। अगर हम बात करें शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड लीडरशिप की तो देखिए जहां हमारा सबसे पहले ट्रेडिशनली बात करें तो मोरल एंड नॉर्मेटिव कंसर्न हुआ करता था, मोर अर्थी एंड एम्पेरिकल कंसर्न हुआ करता था, वो आज कास्ट पर बेस्ड हुआ। पॉलिटिक्स ऑफ आइडियोलॉजी टू पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी हो गया। पब्लिक पॉलिसीज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ डिसएडवांटेज कास्ट, जिसमें RTE, मिड डे मील, मनरेगा, फूड, फर्टिलाइजर, पावर, सब्सिडीज एटसेट्रा सब शामिल हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है कमिंग नाउ मेनली फ्रॉम लोअर बैकवर्ड कास्ट। अब देखिए हाउ कास्ट अफेक्ट वोटिंग बिहेवियर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके पीछे जो कि लोगों के वोटिंग बिहेवियर को डिसाइड करते हैं।
एंड अब बात करते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट की कि कैसे पॉलिटिक्स जो है अफेक्ट करता है कास्ट को। सो देखिए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ वर्टिकल हिरारिकल सिस्टम ऑफ रोल्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, आइडियोलॉजिकल वॉइड, ब्रेक डाउन ऑफ लोकलाइज्ड कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो काफ़ी इसके अंदर पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो है आपकी यूनिट 4 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब देखिए जो कास्ट है वो क्या रोल प्ले करती है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर पढ़ना है। कास्ट जो है वो एक तरीके से बेसिस बन गया है सोसाइटी का। ठीक है, अब देखिए एक आपने ये भी बात जानी होगी कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया डिवाइसेस एन इलेक्शन स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द कास्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो ये जो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस रहे हैं आपके यूनिट 4 के अंदर से। सभी के सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का प्रयास करें। आइए अब देखते हैं कि हिंदी माध्यम में किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया है। देखिए ये है जाति और राजनीति। राजनीति में जाति और जाति का राजनीतिकरण। 2014 में प्रश्न है, पिछड़ी जाति की लामबंदी ने भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया है। जो पिछड़ी जाति है उसकी जो लामबंदी है उसने भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया है, कैसे इन्फ्लुएंस किया है, कैसे अफेक्ट किया है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। 2015 में है, 1990 के बाद भारतीय राजनीति में जाति प्रमुख कारक के रूप में उभरी है। कथन के आलोक में जाति और राजनीति की परस्पर क्रिया को स्पष्ट कीजिए। 2016 में है, जाति के राजनीतिकरण का क्या मतलब है, भारतीय राजनीति में जाति की बदलती भूमिका की विवेचना कीजिए। 2017 में है, भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 2018 में है, मंडल युग के बाद भारतीय राजनीति में जाति का राजनीतिकरण हुआ है, विचार विमर्श करें। 2019 में वैश्वीकरण के आलोक में भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव का विश्लेषण करें। 2021 के अंदर है, भारत की सकारात्मक कार्यवाही नीतियों का समालोचनात्मक परीक्षण करें। पिछड़ा वर्ग या महिला, इनके किसी भी एक संदर्भ में आपको जो है इसका आंसर जो है लिखना है। टिप्पणी पूछी है भारत में दलित राजनीति पर। सो इस प्रकार के प्रश्न रहे हैं आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप कि आप इन सभी के आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज या फिर डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में सेंड कर सकते हैं।